के साथ ही हम बनाएंगे जनाब मिक्स बीन्स एंड चिकन चंक सैलेड है ड्यू ड्रॉप के सफेद चने, लेकिन इसका जो पानी है वो हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हम चनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे किडनी बीन्स, इसमें हम इतनी ही क्वांटिटी में ऐड कर देंगे काले चने। चलिए जी, ये चीज़ इसमें चली गई। इसके साथ ही अब कुछ अज्जा की हमने कटिंग कर लेनी है, वो शामिल करेंगे। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल है उसको आप क्या करें, थोड़ा सा ठंडे पानी में डिप करके रखें, तो फिर वो ज़बरदस्ती हो जाएगी, क्रंची हो जाएगी। थोड़ा सा नमक उसमें ऐड करें और आइस क्यूब्स शामिल कर दीजिए, ताकि आपकी जो ग्रीन लीव्स हैं वो ज़बरदस्त से क्रंची से हों। चलिए, प्याज ऐड कर रहे हैं, अगर नहीं अच्छी लगती आप इसको ओमिट कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा सैलेड को फ़ौरन अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर आप प्याज उसी वक्त ऐड करें, वरना मत करें। प्याज जैसे ही काट लें, बहुत अच्छा है कि अगर उसको उसी वक्त कंज्यूम कर लिया जाए। चलिए, अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं टमाटर। तमाम चीज़ें क्यूब्स में कटिंग कर रहे हैं। और जो खीरा है, चाहें तो उसको हाफ मून स्टाइल में कट कर दीजिए। ऐसे पीलर में भी अगर हम कट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। चलिए, मैं इसको ऐसे इसके जो सीड्स हैं उसको रिमूव करते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी सैलेड बहुत लंबे टाइम तक चले, यानी कि आपने सुबह तैयार कर ली है, डिनर में भी बहुत अच्छी रहे, तो फिर आप कोशिश कीजिएगा कि एक तो आप उसमें प्याज मत ऐड करें, और दूसरी चीज़ ये कि आपने खीरे और टमाटर के जो सीड्स हैं वो आपने निकाल लेने हैं, क्योंकि सीड्स पानी छोड़ते हैं और फिर आपकी सैलेड जो है वो ख़राब हो सकती है। ड्रेसिंग मत ऐड कीजिएगा, किसी किस्म का कोई सॉल्ट आपने उसमें शामिल नहीं करना। इसी तरीके से इस खीरे की भी कटिंग कर लेते हैं। पील करना चाहते हैं पील कर दें, लेकिन अच्छा है कि आप इसको स्किन के साथ ही यूज करें। बहुत ही कलरफुल सी सैलेड बनने जा रही है और मैं इसमें पर्पल कैबेज का भी इस्तेमाल करूंगी। सिंपल कैबेज का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कैबेज बहुत अच्छी जाती है। गाजर ऐड की जा सकती है, एक अच्छा सा रेड कलर आएगा उससे। चलो, अब ये तमाम चीज़ें मैं ऐड कर देती हूँ अपने इस बोल में, और उसके बाद हम ड्रेसिंग बनाएंगे। ड्रेसिंग ऐड करेंगे, अच्छा सा सैलेड को हमने मिक्स कर लेना है। प्याज, खीरा और टमाटर। चिकन के अगर चंक्स आपके स्पाइसी हैं तो फिर सैलेड में उससे भी एक ज़बरदस्ती स्पाइसीनेस आएगी। चलें, अब ये ले लेते हैं शिमला मिर्च। मूस के लिए जो क्रीम है उसको आपने व्हिप करके रख लेना है। छोटा सा मेरे पास एक ब्रेक का टाइम है, तो मैं ब्रेक में कुछ भी नहीं करूँगी, आपके सामने वापस आएंगे, ड्रेसिंग तैयार करेंगे। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, आप देख रहे हैं मसाला में दावत का स्पेशल एपिसोड। तो मिलते हैं कुछ ही लम्हों में। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं जनाब। दावत का स्पेशल एपिसोड आप देख रहे हैं। इसमें मैं अब ऐड करने जा रही हूँ शिमला मिर्च, और हमने इसमें कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स शामिल करनी है जो आपको अच्छी लगती हैं आप ऐड करें। मैं इसमें हरा धनिया भी शामिल करूंगी, मैं इसमें सलाद का पत्ता भी ऐड करने जा रही हूँ। कुछ गार्निशिंग में भी यूज़ कर लेंगे, कुछ पत्ते निकाल लेते हैं ताकि हम गार्निशिंग में यूज़ करें, और बाकी को हमने चॉप करके सैलेड में मिक्स कर लेना है। चलें, ये हमारे कुछ पत्ते आ गए गार्निशिंग के लिए, और बाकी को हमने कर लेना है चॉप। कुछ हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे, और हरे धनिए की जो बारीक वाली डंडियाँ हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
बहुत ही खुशबूदार सी और ज़बरदस्त सी होती हैं। साथ ही चॉप कर लेते हैं हरा धनिया। पुदीना अच्छा लगता है आपके, स्पाइसी हैं तो फिर सैलेड में उससे भी एक ज़बरदस्त सी स्पाइसीनेस आएगी। चलें अब ये ले लेते हैं शिमला मिर्च। मूस के लिए जो क्रीम है उसको आपने विप करके रख लेना है। छोटा सा मेरे पास एक ब्रेक का टाइम है, तो मैं ब्रेक में कुछ भी नहीं करूँगी, आपके सामने वापस आएंगे, ड्रेसिंग तैयार करेंगे। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, आप देख रहे हैं मसाला में दावत का स्पेशल एपिसोड। तो मिलते हैं कुछ ही लम्हों में। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं जनाब। दावत का स्पेशल एपिसोड आप देख रहे हैं। इसमें मैं अब ऐड करने जा रही हूँ शिमला मिर्च, और हमने इसमें कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स शामिल करनी हैं जो आपको अच्छी लगती हैं आप ऐड करें। मैं इसमें हरा धनिया भी शामिल करूँगी, मैं इसमें सलाद का पत्ता भी ऐड करने जा रही हूँ। कुछ गार्निशिंग में भी यूज़ कर लेंगे, कुछ पत्ते निकाल लेते हैं ताकि हम गार्निशिंग में यूज़ करें, और बाकी को हमने चॉप करके सैलेड में मिक्स कर लेना है। चलें, ये हमारे कुछ पत्ते आ गए गार्निशिंग के लिए, और बाकी को हमने कर लेना है चॉप। कुछ हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे, और हरे धनिए की जो बारीक वाली डंडियां हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ही खुशबूदार सी और ज़बरदस्त सी होती हैं। साथ ही चॉप कर लेते हैं हरा धनिया। पुदीना अच्छा लगता है, आप पुदीना ऐड करें, बहुत ही फ्रेशनेस का एहसास देता है पुदीना भी। और जो बहुत ज़्यादा मोटी डंडियां हैं, बस सिर्फ मैं उनको कट कर रही हूँ, बारीक वाली हमने इसमें ऐड कर देनी है। ज़रूरी नहीं है कि सैलेड को सिर्फ और सिर्फ खाने के साथ ही खाया जाए, बल्कि अगर आप स्पेशली उसमें बीन्स शामिल कर देते हैं तो सैलेड खुद भी एक कंप्लीट मील है। और उसके साथ आपने उसमें अगर ऑयल की ड्रेसिंग, यानी कि अगर आपने स्पेशली एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आपने ऐड किया है, तो वो ना सिर्फ एक कंप्लीट मील है बल्कि बहुत ही हेल्दी सी आपकी सैलेड तैयार हो जाती है। चलें, अब ये हरा धनिया और ऐड कर दिया मैंने इसमें सलाद का पत्ता। अब हम तैयार कर लेते हैं इसकी ड्रेसिंग। अच्छा, ड्रेसिंग में हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे गार्लिक, इसमें जाएगी काली मिर्च, नमक, चाट मसाला, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं केचप, थोड़ा सा चिली सॉस। चलें, ले लेते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ड्यू ड्रॉप का। सबसे पहले तो हमने ये ले लेना है। तकरीबन हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 3 टेबल स्पून। चलो जी, ये इसमें ऐड हो गया। थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर देंगे गार्लिक, काली मिर्च हमने इसमें शामिल कर देनी है ½ टीस्पून। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं नमक। नमक इतना होना चाहिए कि आपकी सैलेड के लिए भी काफ़ी हो। तो ये चला गया इसमें नमक। चाट मसाला, बहुत ज़्यादा नहीं, ½ टीस्पून चाट मसाला, और आप कोई भी हॉट सॉस जो आपको अच्छा लगता है वो आप इसमें ऐड करें। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे केचप, थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देते हैं गार्लिक, थोड़ा सा मैं इसमें और ऑयल शामिल करती हूँ। अच्छा सा इसको हम करेंगे मिक्स। थोड़ा सा इसमें जाएगा लेमन जूस, तो यहाँ से ले लेते हैं लेमन। पहले हमने क्या करना है, सैलेड को अच्छा सा मिक्स करना है।
उसके बाद ड्रेसिंग को अच्छे से मिक्स करके हमने सैलेड में मिक्स कर देना है और इसको हम कर देंगे सर्व। ड्रेसिंग आपने उस वक्त शामिल करनी है जब आप सैलेड को सर्व करने जा रहे हैं। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी, पर्पल कैबेज, वो भी हम शामिल करेंगे। और लास्ट में जो हमारा ये चंक्स हैं इसको हमने ऊपर से ऐड कर देना है और इसको सर्व कर देंगे। जैसे मेरा तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सैलेड है, लेकिन चिकन चंक्स के साथ जो दिल चाहे वो आप बीन्स ऐड करें, जो आपका दिल करता है वो वेजिटेबल्स ऐड करें, और ही अच्छा सा फ्लेवर देते हैं ये चंक्स। टिक्के के चंक्स अगर आपके पास रेडीमेड नहीं भी है, आप बहुत इजीली इसको घर में बना सकते हैं। आप इसमें नमक डाल दीजिए, हल्दी, धनिया पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला, काली मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, फूड का कलर, हल्का सा ऑयल, और उसके बाद आपने इसको 5-10 मिनट के लिए रखना है। आप इसको कुक कर लीजिए। तो अब क्या करेंगे, खूबसूरत सा बोल ले लीजिए, उसमें हम इस सैलेड को सर्व करेंगे। ये ड्रेसिंग ऐड करके मैं ऐड कर देती हूँ ड्रेसिंग, क्योंकि अब हम इसको सर्व ही करने के लिए जाएंगे। और स्ट्रॉबेरी मूस के लिए आपने ये करना है कि आपने क्रीम को बहुत अच्छे से व्हिप कर लेना है। पास खूब अच्छी ठंडी होनी चाहिए क्रीम, उसको व्हिप कर लीजिए। उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग में हम उसको मिक्स करेंगे। स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग की वजह से हमारा काम बहुत आसान हो गया है, वरना आप स्ट्रॉबेरीज लेंगे, उसको आप थोड़ा सा कुक करेंगे लेमन जूस के साथ, थोड़ी सी चीनी और उसका वो जो एक पल्प